हमें ऐसा नहीं करना है कि कोई बच्चा अगर ड्रग्स ले रहा है तो इससे दूरी बनाओ। दूरी भी जरूरी है, लेकिन वो दूरी नहीं कि एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म लगे। इंसान की जान नहीं जा सकती है, एक लॉस होता है उस फैमिली का, कम्युनिटी का, सोसाइटी का और नेशन का। इन द लॉन्ग रन ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है। वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम सच थिंग्स। उनको किसी ऐसी नजर से नहीं देखना है कि मतलब हमें वो हम अपने बच्चों को बोले इनके साथ मत बैठो, इनके साथ मत करो, उनके साथ बात नहीं करेंगे, वैसी चीजें बिल्कुल फ्रेंडली रहना है, मोहब्बत के साथ पेश आना है, तो क्यों नहीं होगा, कर सकता है। एक अच्छा इंसान पूरी सोसाइटी को भी बदल सकता है। जो भी मतलब बच्चा कोई ड्रग करता है, जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो छुपाते हैं इस बात को। वो इस बात को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो छुपाते मतलब इस बात को छुपाते हैं तो इससे ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम ताबिंदा मंजूर है। ताबिंदा, मैं जानना चाहूंगी, लड़कों के साथ साथ हमने देखा कई सारी लड़कियां भी इसमें मुलव्वस है, ड्रग्स में मुलव्वस है, क्या कहना चाहेंगे? हमारा एक ही मेन और मोटिव है इस प्रोग्राम का, जो हमने रैली निकाली ताकि इससे अवेयरनेस फैले फॉर बोथ मेल्स एज वेल एज फॉर फीमेल्स। हाँ, अब इसमें टीचर्स का भी रोल रहता है, पेरेंट्स का भी रोल रहता है। पेरेंट्स एंड मतलब हमें एक्चुअली पूरी सोसाइटी को ही इन्वॉल्व करना है इसमें, ताकि जो भी इसमें मुब्तला है, वेदर बॉयज और गर्ल्स, वो इससे परहेज करे, क्योंकि इससे एक सिर्फ एक इस इंसान की जान नहीं जा सकती है, एक लॉस होता है उस फैमिली का, कम्युनिटी का, सोसाइटी का और नेशन का। इन द लॉन्ग रन ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है। वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम सच थिंग्स। आपका नजरिया क्या है, क्यों बच्चे ज्यादातर मुलव्वस होते हैं ड्रग्स में? Lack of guidance, leniency of the parents, bad company, ये सब चीज़ें, स्ट्रेस आजकल वो भी बहुत ज़्यादा है, लैक ऑफ गाइडेंस है, ये सब चीज़ें जो है इसमें इन्वॉल्व होती है। सब इसके कॉजेज है, ये सारे फैक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कि हम कोई बच्चा, सब नहीं, लेकिन बहुत सारों का दिल फिर करता है कि हम इसी में चले जाए, क्योंकि जब हमारे दोस्त भी ऐसे ही होते हैं, वो भी इसमें ज़्यादा जाते हैं, तो ये कॉमन सेंस है कि हम अच्छी चीज़ों से परहेज करते हैं, फिर हम बुरी चीज़ों में लग जाते हैं, जो कि एट द एंड हमारे लिए बहुत खतरनाक है, हमारी सोसाइटी के लिए और हमारी अपनी जिस्मानी सेहत। वालिदैन के साथ साथ तालीमी इदारों के साथ साथ सोसाइटी को किस तरह से स्टेप लेना चाहिए ड्रग्स को रोकने के लिए? विद पेशेंस, विद लव, अफेक्शन। हमें ऐसा नहीं करना है कि कोई बच्चा अगर ड्रग्स ले रहा है तो इससे दूरी बनाओ। दूरी भी जरूरी है, लेकिन वो दूरी नहीं कि एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म लगे। हमें उससे पहले देखना है, अगर हम श्योर है ऐसा है तो उसके पेरेंट्स से बात करनी है, फिर डॉक्टर्स को भी इन्वॉल्व करना है। मैंने आपको पहले भी बोला, हमें पूरी सोसाइटी को इन्वॉल्व करना है। उनको किसी ऐसी नजर से नहीं देखना है कि मतलब हमें वो हम अपने बच्चों को बोले इनके साथ मत बैठो, इनके साथ मत करो, उनके साथ बात नहीं करेंगे, वैसी चीजें बिल्कुल फ्रेंडली रहना है, मोहब्बत के साथ पेश आना है, तो क्यों नहीं होगा, कर सकता है। एक अच्छा इंसान पूरी सोसाइटी को भी बदल सकता है। ये हमारा बिलीफ है। वी आर फ्रॉम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हमारा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, हम टीचर्स को प्रिपेयर करते हैं। तो हमारा ये बिलीफ रहता है कि अगर एक बंदा भी कम्युनिटी में अच्छा हो तो वो कम्युनिटी चेंज भी कर सकता है। नॉर्थ कश्मीर देख रहे हैं आप, नशा मुक्त अभियान की मुहिम जारी है। लगातार हम देखते हैं स्कूल कॉलेज में अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, रैलियां निकालते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है प्रोफेसर लतीफ़ अहमद शाह। मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में फैकल्टी हूँ, और जो ये नशा मुक्त भारत अभियान का प्रोग्राम हो रहा है, मैं इसको भी कोऑर्डिनेट करता हूँ, बिकॉज आई एम देयर प्रोग्राम अफसर, वन ऑफ द प्रोग्राम अफसर। जानना चाहूंगी, तालीमी इदारों के साथ साथ वालिदैन को किस तरह से इस मुहिम में हिस्सा लेना चाहिए? देखिए, ये जो है ना एक कलेक्टिव एफर्ट है। अगर हमें इस मिनीज से बचना है तो हर एक स्टेक होल्डर को काम करना पड़ेगा। तो पेरेंट्स का ऑब्वियसली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज जो भी हमने जब हमने इमहानिस से प्रोग्राम किए या दूसरे ऐसे इंस्टीट्यूट से प्रोग्राम किए जो स्पेशली इन केसेस को हैंडल करते हैं, दे से कि इट इज़ द नेग्लिजेंस ऑफ द पेरेंट्स, जो पहला स्टेप है। तो बाद में उसके बाद हमारी जो जिम्मेदारी है हमें भी देखना है, बट पेरेंट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉपर्टीज भी अटैच हो रही है, इससे पहले प्रॉपर्टीज अटैच होती थी, अब ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं ये देखता हूँ, मैंने जैसे ही कहा कि ये हर एक इसमें स्टेक होल्डर को काम करना है। कम्युनिटी एंड पुलिस सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली दैट, जो हमारी administrative level officers here, everyone has to take the responsibility. Then, because we are looking for the Viksit Bharat 2047, it will only achieve when every stakeholder, every department, parents, teachers and all other departments, police will work together. क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हैदर अली मीर। आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या मकसद है? मैम, इसका ये मकसद है, जो कि आज के दौर पर हम ये मतलब सबको पता है कि आज के दौर पर ज़्यादा ड्रग मतलब में मुब्तला होते हैं।
तो हमें इसमें ये करना है कि ये जो आज का हमें ये प्रोग्राम है अवेयरनेस है ड्रग फ्री का, ताकि कोई भी जो मतलब इसमें मुब्तला है वो थोड़ा अवेयर हो जाए, जो भी हम कर रहे हैं बिल्कुल गलत हो रहा है। तो इससे हमें ये चाहते हैं कि जो भी मतलब इसके रिलेटेड जो इसमें मतलब बंदे फंसे हैं वो इससे फ्री हो जाए। ये भी मैं जानना चाहूंगी, तालीमी इदारों से रैलियां निकलती है, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, पेरेंट्स को किस तरह से अपने बच्चों को इस मंशियात में जाने से रोकना चाहिए? मैम आजकल के हम देखेंगे जो भी मतलब बच्चा कोई ड्रग करता है, जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो छुपाते हैं इस बात को। तो हमें ये मतलब ये मैं बोलना चाहता हूँ कि हमें जो पेरेंट्स है उनको इस बात को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो मतलब इस बात को छुपाते हैं तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो हमें मतलब जो पेरेंट्स है उनको इन्फॉर्म करने चाहिए, डॉक्टर या टीचर कोई भी मतलब जो उनके मिले इनसे इन्फॉर्म करना चाहिए, जो इसका बच्चा है वो फ्री हो जाए ड्रग से।